भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई की रात देश को संबोधित किया। देश के साथ साथ पूरी दुनिया ने उन्हें गौर से सुना, देखा और उनकी बातों को समझने की कोशिश की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पड़ोसी देश को खुली, कड़ी और मजबूत चेतावनी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को भरोसे में लेते हुए कहा कि आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम होता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट और टॉक दोनों एक साथ संभव नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सैन्य शक्ति की जमकर प्रशंसा भी की। पीएम मोदी के इस संबोधन को देश दुनिया की मीडिया संस्थानों ने जमकर कवरेज दी, जमकर फुटेज दी। आपको बताते हैं कि देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर विदेशी संस्थानों ने, विदेशी मीडिया संस्थानों ने क्या कुछ कहा, कैसे इसे कवरेज दी गई और कैसे दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन जिक्र हुआ, उसका वो चर्चा का विषय बना। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के संबोधन को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी दिखाया, हालांकि उसका रुख बदल दिया। पाकिस्तान की मीडिया समा टीवी ने अपनी वेबसाइट में लिखा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी है। इस लेख में लिखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी करके युद्ध की धमकी देकर दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच किसी भी संभावित भावी वार्ता पर कठोर शर्तें लगाकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है। समा टीवी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक शांति वार्ता के विचार को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भारत भविष्य में किसी भी उकसावे को अपनी शर्तों पर जवाब देगा। भारत पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कुछ इस तरीके से उठाया गया, कुछ इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से प्रकाशित होने वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के संबोधन की खबर को प्रमुखता दी। अखबार ने लिखा कि भारत न केवल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकते हुए नजर आया, यदि भविष्य में देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वो अपनी शर्तों पर जवाब देगा। वॉशिंगटन पोस्ट में पीएम मोदी के उस बयान को छापा गया जहां उन्होंने कहा था कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी एलओसी पर होगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। पीएम मोदी के संबोधन को जापान टाइम्स ने एक लेख में लिखा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में न तो अमेरिका का जिक्र किया और न ही सीज फायर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को क्रेडिट दिया। जापान टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि मोदी ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका का जिक्र नहीं किया और ना ही ट्रंप को श्रेय दिया। इसके बजाय उन्होंने पाकिस्तान ने भारतीय सेना द्वारा उसके सीने पर प्रहार किए जाने की बात दुनिया से तनाव कम करने के लिहाज से आग्रह करते हुए कही। इसलिए जब पाकिस्तान ने अपील की और कहा कि वो आगे किसी भी तरह के आतंकी गतिविधियों में, सैन्य दुस्साहस में शामिल नहीं होगा, तो भारत ने इस पर विचार किया। जापान टाइम्स ने यह भी लिखा, पीएम मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अखबार पीएम मोदी के बयान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी जगह देता हुआ नजर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने दो मुल्कों के बीच न्यूक्लियर क्लैश को रुकवाया है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भी पीएम मोदी के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को केवल रोका है, किसी भी हमले का अपनी शर्तों पर वो जवाब देगा। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को अपने पहले संबोधन में सेना के पराक्रम को सराहा है। देश की बहन बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचने वाले को भी सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला,
तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। अगर भारत पर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर बात होगी, कब्जे वाले कश्मीर पर बात होगी।
ये और इस तरीके की तमाम बातें पाकिस्तान को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है और वैश्विक मीडिया ने जमकर इसका प्रसारण और प्रचारित किया है इसे। और निश्चित तौर पर ज्यादातर मीडिया संस्थान, वैश्विक मीडिया संस्थान भारत के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा कवरेज दी और यह भी कहा कि वो सीधे युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।